जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। कल मैंने लास्ट के सेशन में आपको कराया था कि 10th के क्वेश्चन कराए थे, इसमें मैंने 9-10 क्वेश्चन कराए थे, नॉर्मल क्वेश्चन कराए थे। आज हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, अच्छे मतलब उसी के पैटर्न के हैं क्वेश्चन लगभग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने ताकि आपका टाइम का समय की बचत हो और जो वीडियो हो अच्छे से चल सके, बस इसलिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका, डेसिमल नंबर 0.8 पे पार दिया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपल फॉर्म एज, मतलब इसको जो 0.8 पे बार दिया है ना, इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है ना। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ ये टॉपिक, लेकिन आपकी जो 10th है ना उसके अंदर कुछ क्वेश्चन 9th के भी ले जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 9th के ले जाएंगे। तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चन 9th की भी अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, अगर आप 9th के हिसाब से करोगे, जैसे 9th क्लास आपने किया है, अगर उस पैटर्न से करोगे तो शायद इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लग जाएगा, मतलब 1.5 मिनट के आसपास या 2 मिनट से ज़्यादा भी लग जाए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको क्वेश्चन को करना है जितना जल्दी हो सके उतना, मतलब 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ऐसे करना है ना। क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट है ना। तो हम क्वेश्चन को पहले बेसिक से भी सीखेंगे और अपना जो ट्रिक होगा, मतलब जो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका होगा उससे भी सीखेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन का मतलब बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक आपने 9th में पढ़ा है, बहुत लंबा हो जाएगा बेसिक। इसका सिंपल का मेथड बता देता हूँ कैसे करना है आपको। सुनिए, देखो हमें क्या दे रखा है, 0.8 पे बार दे रखा है, 0.8 पे बार दे रखा है। इसका मतलब ये है ना, 0.8 उसके ऊपर बार, इसका मतलब ये है कि 0.8888 इस टाइप से रिपीट होगा। आपको पता ही होगा ना, अगर ये इस टाइप से रिपीट हो रहा है तो इसको हमें बदलना है, इस फॉर्म में दे रखा है। आंसर जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो आंसर किस फॉर्म में दिया है, रैशनल नंबर दिया है, ठीक है। तो रैशनल नंबर चेंज करना है। तो रैशनल नंबर चेंज करने का देखो ट्रिक क्या है, सबसे अच्छा ट्रिक ये है इसका, अगर एक संख्या में बार है और एक नंबर रिपीट हो रहा है, उससे पहले 0 है, ये ध्यान देना है। क्या मैंने क्या कहा, अगर नंबर है, पॉइंट दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है और उससे पहले क्या दे रखा है, उससे पहले दे रखा है 0 आपका। तो उस कंडीशन में करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखना है 8, दे दिया। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके नीचे क्या लगाना है, 9 लगाना है। तो यही आपका आंसर होगा। इसमें कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया होता है, जैसे आपका दे दिया 0.87 पे बार है, इस टाइप से दिया होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कुछ नहीं करना, आपको 87 लिखना है और उसके नीचे लगा देना 90। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल, ठीक है। तो वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा 8/9 क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अपने आप ही लेना और ट्राई करना, देखो आपका आंसर सबका करेक्ट आएगा, ठीक है। स्टार्ट करें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। आपको बताना है कि एचसीएफ बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का अगर आप नंबर देखो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो कौन से होते हैं बताओ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और एक के टेबल में आएंगे और अदर टेबल में जाएंगे, तो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट की बात करो तो क्या हो सकता है, क्या होता है, हाँ 4 होता है। क्या कितना होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और कहते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने पहाड़े में आते थे। तो प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। इन दोनों में क्या पूछ रहा था, इन दोनों क्या पूछ रहा था, एचसीएफ। एचसीएफ समझते हो क्या होता है, कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन कितना है, 2 है। इसका क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 23 अपॉन में 2 की पावर 2 into 5 will terminate after that decimal places। अभी कहता है ये तो ये नंबर दे रखा आपको 23 अपॉन में 2 की पावर 2 into 5। अभी पूछ रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, 2 की पावर 2 into 5 से डिवाइड करूँ तो डेसिमल होगा ना, वो डेसिमल वो कितने नंबर्स के बाद आएगा डेसिमल, तो कितने नंबर के डेसिमल होगा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, है ना, ये लग जाएगा भाई। अगर सॉल्व करोगे, ऐसे करोगे सॉल्व इसको, 23 और 2 की पावर 4 मतलब 2 into 2 इंटू में 5, इसका मतलब 2 4 5 20 को 23 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, नंबर आ जाएगा, है। इसको शॉर्ट तरीका क्या है करने का, इसका तरीका ये है सिंपल सा। करना क्या हमें जो इसका बेस है ना, बेस मतलब डेनोमिनेटर। जो डेनोमिनेटर है ना, डेनोमिनेटर, उस डेनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, आपको उससे डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े, है ना। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसा नंबर होगा जैसे आपका 24 नीचे 10 दिया, तो 10 को आप डिवाइड करते हो क्या, 10 से नहीं, एक बार पॉइंट लगा दिया। अगर 100,000 जाओ तो क्या आप डिवाइड करते हो, नहीं करते, सीधा पॉइंट लगा देते हो। इसी टाइप से उस नंबर को बना देते हैं, तो जाएगा। तो हमें करना क्या है, यही करना है सिर्फ। अगर इस टाइप से बन जाए तो नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। मतलब ऐसे जैसे 23 दे रखा है और 2 की पावर कितनी देखिए 2 दे रखी है, अरे 5 की
पावर कितनी है, कुछ कितनी है, कुछ भी तो 1। इसका मतलब अगर ये मैं 5 की पावर 2 बना दूँ तो ये कितना बन जाएगा, अगर 5 की पावर 2 बना दूँ इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो 5 से ऊपर 5 से नीचे, तो ऊपर कितना आएगा 23 इंटू 5, और नीचे कितना जाएगा, नीचे आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर भी 2। और जैसी 5 की पावर 2 होगा, जैसी 5 की पावर 2 होगा क्या होगा, ये हो जाएगा, कितना जाएगा भाई 2 पावर बेस अलग अलग पावर से मतलब कितना 5 प्लस 10 की पावर 2 मतलब 100, नीचे कितना आएगा 100, और यहाँ आएगा 23 इंटू 5, ये तो आएगा। और आपको दिख रहा है यहाँ कितना है 100, तो 100 तो नंबर कितने के बाद पहुंच जाएगा, कितने के बाद जाएगा 100 तो हाँ 2 के बाद, तो आंसर इसका 2 होगा, इसका आंसर कितना होगा 2, मतलब 2 के बाद लेकिन जाएगा क्योंकि नीचे कितना है 100 तो 2 के बाद जाएगा, अगर 1000 होता तो 3 के बाद आता, अगर 10,000 और 4 के बाद पहुंच जाता, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हो आप, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 प्लस √5 एंड 5 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा ये पूछ रहा है कि 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5 को अगर मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा, कंपोजिट नंबर बनेगा, या फिर बीच मतलब रेशनल नंबर कंपोजिट नंबर दोनों बनेगा। तो देखते हैं सॉल्व करके। देखो अगर मैं ध्यान से देखिए क्या है, अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रा का फॉर्मूला, ये a प्लस बी ए माइनस बी का अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो नंबर है क्या है a माइनस बी प्लस दिया है प्लस a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है आपका a प्लस बी माइनस बी का क्या फॉर्मूला बनता है, हाँ क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाले से मतलब 5 का स्क्वायर माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और 25 में 5 माइनस कर देते हैं 20। तो आप देखना है 20 क्या है, 20 है क्या, 20 एक रैशनल नंबर भी है, 20 रैशनल नंबर भी है और साथ साथ कंपोजिट नंबर भी है। तो क्या ये रैशनल नंबर भी कंपोजिट नंबर, तो ऑप्शन कौन सा है आपके भाई, कंपोजिट नंबर है ना ये, तो कंपोजिट में और रैशनल, इसका मतलब ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात कर लेते हैं दूसरा, उधर रेड मार्कर आगे मार्कर वहाँ तीनों था, वहाँ रखा था। चलो तो एडिट हो जाएगी वीडियो, अरे वीडियो एडिट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स a and b is a 5 and their एचसीएफ इज 200 हाँ 200, फाइंड द प्रोडक्ट a b। कहता है दो नंबर है a और b, दो नंबर का जो एचसीएफ है आपका 5 दे रखा है और उसका एलसीएम दे रखा है 200, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कौन से फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे इसको, कौन से में हमें पता है a इंटू बी, मतलब दो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होता है, पहले वाले का मल्टीप्लाई मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है बराबर होता है, ये तो खुद कर सकते हो। आप सवाल देता हूँ ए कितना है आपका, ए कितना भाई, ए दिया क्या नहीं दिया है, और हमें तो प्रोडक्ट निकालना है, ये दोनों निकालना है ना। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया आपका, एचसीएफ दिया आपका 5, एलसीएम कितना दिया कितना है 1000, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन दिया नहीं है, ये तो सिंपल सा वैसे भी कर सकते हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आने ना हमें जितना भी हो सके अवॉइड करना है फॉर्मूला लिखने से। अगर आपको फॉर्मूला इसके याद है तो आपको अवॉइड करना ही नहीं, फॉर्मूला लिख के फिर करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपको काफी। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला ना लिख के इसको चाहो तो अपने टिप्स पे कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल सा। कैसे, अगर आपको पता है ए भी निकालना है, हमें पता है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो मतलब ये 5 दिया है और एक है 200, तो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो सीधा आंसर आ जाएगा 1000 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 कहता है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, √3 को ऑप्शन में नहीं दिया है आपको, इसके अंदर आपको बस ऑप्शन दिया होगा, कोई भी ऑप्शन देगा तो आप टिक लगा सकते हैं। इसे कह रहा है √2 और √3 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकल सकता है, आप बता सकते हैं इसके अंदर रैशनल नंबर निकल सकता है नहीं निकल सकता है। भाई वो √2 है वो इरेशनल है, या √3 ये भी क्या है इरेशनल है, तो इन दोनों में रैशनल नंबर निकल सकता है नहीं निकल सकता है, तो इन दोनों में रैशनल नंबर निकल सकता है क्योंकि √2 की अगर वैल्यू आप चेक करो, √2 की वैल्यू कितनी आ सकती है, कितनी आ सकती है, देखो कुछ ऐसे रूट्स की वैल्यू है जैसे √2 √3 √5, ये कुछ ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे ऐसे निकाल के अगर करने की उनकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और निकाल के करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको, √2 की वैल्यू निकालोगे √3 की एग्जाम में तो वो टाइम लगेगा। तो कुछ
कुछ चीज़ों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। रूट 2 की वैल्यू होती है समथिंग 1.27 समथिंग होती है कुछ, है ना। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग कुछ होती है। आप कितने याद करें ज़्यादा नहीं। और √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की होती है 1.73 समथिंग, है ना। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर पूछा है, रैशनल सिंपल निकल जाएगा। कैसे? इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा? अगर मैं 141 और 170 के बीच 73 के बीच 173 मतलब 141 और 173 के बीच में नंबर दे दूं तो वो नहीं आ सकते। 142 आ सकता है, 142 आ सकता है, 143 आ सकता है, 144 आ सकता है, 145 आ सकता है। इस टाइप से बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो रैशनल नंबर बनाना है, पर है ना, रैशनल नंबर बनाते हैं। यहाँ तो पॉइंट है ना, तो पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? पॉइंट को उठाया नीचे का लगाना है, बस सॉल्व। तो इसके नीचे क्या जाएगा? इसके नीचे भी क्या जाएगा? इसके नीचे भी 100। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो आपको बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं, है ना, जो आपका ऑप्शन में दिया होगा। इसमें देखो वैसे इसमें ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे क्वेश्चन में एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे, उसमें ऑप्शन नहीं होंगे। कुछ कुछ ऐसे होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ आपको उसके कंडीशन पूछेगा, रीजन पूछेगा कि मतलब इन दोनों के बीच में नंबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, बस यस या नो में आंसर पूछेगा। तो यहाँ पे आ सकता है, बस आपको यस वैसे आंसर देना है। अगर आपको नंबर भी देता ऑप्शन में तो आपको इस तरह से सॉल्व करना और जो ऑप्शन जो सुटेबल होगा, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक करना। ठीक है, इसके शॉर्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन का। 7 स्टार्ट करते हैं। 7 8 देखो क्वेश्चन 7 में कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइडेड 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 सेपरेटली, है ना। आपको कह रहा है कि दो नंबर दे रखे हैं, 285 दे रखा है, एक 1249 दे रखा है। इन दोनों नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद पहली कंडीशन में रिमाइंडर 9 बचना चाहिए और दूसरी कंडीशन में रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। वो नंबर हमें ढूंढना है। तो हम पहले क्या कर देते हैं, हम पहले इस नंबर में से डिवाइड माइनस कर देते हैं, इसमें से और इसमें से। 9 को माइनस कर लेते इसमें से, जब 285 में से 9 माइनस करूँगा कितना बचेगा? क्या आएगा? 276। मतलब पहला नंबर आपका आएगा 276 और इसमें से 7 को माइनस कर लेते इसमें से। ये कितना आपका 1249, 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 124 1242। मतलब हमें इन दोनों नंबर्स का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। इन दोनों नंबर का हमें क्या लेना है? एचसीएफ। और इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। इन दोनों का एचसीएफ लेना है। तो आप बात समझ में आई? देखिए अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालना चाहूँ तो एचसीएफ कैसे निकालूँ भाई? देखो एचसीएफ का मतलब होता है क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर बताया है जो इन दोनों से क्या हो जाए, ये दोनों उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये तो हो नहीं सकता हमारा एचसीएफ, ये तो इन दोनों से ही ज़्यादा है, ये तो इस वाले से ये ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में आपको 138 और 276। देखो ये 276 तो दिख रहा है यहाँ पे, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि 138 के लेवल में 276 जाता है। पर हमें ये देखना है कि क्या ये इस टेबल इसके लेवल में जाता है ना? अगर ये इसके लेवल में जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये तो आपको ऑप्शन बचे। और इससे करना क्या आपको, इससे आपको मेथड पता है ये कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके चेक कर या फिर आपका एचसीएफ का फॉर्मूला पता है आपको, न्यूक्लियर वाला, उससे कर लेंगे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। इन दोनों में एक आपका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आगे बताऊंगा नहीं, खाना समय व्यर्थ होगा आपका, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्या है? 196 का आपको फैक्टर बताया है मिला के कि कितने फैक्टर हो सकते हैं, हम लोग तो सम बताया कितने फैक्टर हो सकते हैं 196। तो क्या करेगा? प्राइम फैक्टर करो। अगर इसका प्राइम फैक्टर करूँगा तो क्या बनेगा? 196 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँगा क्या बनेगा? 2 से करूँ 2 8 2 9 18 2 8 16 फिर 2 4 2 9 18 है, फिर बनेगा 7 and 7 and 7 मतलब 2 into 2 मतलब 2 की पावर 2 into 7 की पावर 2 मतलब कितने फैक्टर बने? 4 फैक्टर। तो इसका आंसर क्या हुआ? 4 क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5 एंड देयर एलसीएम इज 2400 द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। मतलब ये कह रहा है कि 3 नंबर दिए हैं, रेशियो में दिए हुए हैं, 3 के रेशियो में, 4 के रेशियो में, 5 के रेशियो में दिए हुए हैं 3 नंबर। ठीक है, उन तीनों नंबर का क्या दे रखा है आपको? एलसीएम दे रखा है 2400। आपको उसका क्या निकालना है? 2400 उसका एचसीएफ दे रखा है। अब एचसीएफ दे रखा है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो अगर इस क्वेश्चन को करो, अगर आप बेसिक मैथड से करोगे, इस वाले नंबर को बेसिक मैथड से करोगे तो इसे 3x लोगे पहले नंबर को, इसको 4x लोगे, इसे 5x लोगे, इस टाइप से करेंगे आप, है ना। फिर आपको फॉर्मूला पता होगा इन दोनों को, फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा ही लंबा बढ़ जाएगा। इसका तरीका क्या होता है? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देना आपको
कैसे रेशियो में दे, मतलब 3 नंबर दे दे या 2 नंबर दे, रेशियो में दे दे, और आपको एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दे, कुछ भी दिया हो, तो तरीका क्या है इसका करने का, क्या करो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो जो मल्टीप्लाई आएगा इन दोनों का एलसीएम का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई, इन तीनों मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 4 जा 12 5 जा 60, मतलब क्या आ गया 60। तो हमें करना क्या है, जो भी आपका एलसीएम है, जो भी एलसीएम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कर देना, सीधा डिवाइड, कितना है 60 को डिवाइड करूंगा मैं 1240, तो कितना आएगा 40, तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखो क्या किया मैंने, तीन क्वेश्चन, मतलब 3 जो रेशियो थे, इन तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और जो भी आएगा उसको जो एलसीएम दिया उससे क्या करना है, सीधा डिवाइड मार देना, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 60 आया, 60 को 2400 से मैं डिवाइड मारूंगा, सीधा कितना जाएगा आंसर 40 हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है the least positive integer which on adding 1 exactly divided is 1 to 6 and 600। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिस नंबर में एक जोड़ने के बाद, उस नंबर में एक जोड़ने के बाद, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, एक जोड़ने के बाद वो 1 to 6 और 600 दोनों से क्या होना है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब हमें पहले तो इन दोनों को देखना पड़ेगा, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ये तो निकालना है, क्योंकि इन दोनों को क्या निकालना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इससे भी कंप्लीटली डिवाइडेड है और इससे भी कंप्लीटली डिवाइडेड है, ऐसा नंबर ढूंढना। और फिर उसमें क्या कर देना, पहले वही नंबर ढूंढ लेना। अच्छा, वो नंबर अगर ढूंढेंगे तो अगर मैं इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने में तो बड़ा नंबर आएगा, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूँ तो इसका एचसीएफ बड़ा आसानी से निकल सकता है, इन दोनों का एचसीएफ बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा। और जो एचसीएफ आएगा आपको पता ही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इन दोनों का मैं निकालूँ तो पहले एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 600, और 1 to 6 का एचसीएफ आएगा आपका 6 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो इन दोनों का अगर डिवाइड करके करना चाहो, एचसीएफ कितना आएगा इसका, 2 से करेंगे इसको, 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, ये 6 और ये 3, और ये 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा 300, क्या आएगा ना। तो इसको करेंगे हम 3 से, कितना जाएगा 2 1, और इसको करेंगे तो 100। एचसीएफ अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, जो तो कॉमन जो होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या है, कितना है 3 2 जा 6। अगर 6 इसका एचसीएफ है, 6 क्या है एचसीएफ है, तो एलसीएम कितना होगा आपका, एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ कितना है, 1 to 6 इंटू में 600 बराबर किसका होगा, एलसीएम कितना आपका, एचसीएफ 6, और एलसीएम में निकालना है, जैसे क्या करना है डिवाइड, जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे 6 को, कितना आ जाएगा 100, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 6 से जाएगा 1 to 6 डबल 0। तो इसका ये एलसीएम क्या है, ये इसका एलसीएम, इसका क्या है एलसीएम। तो एलसीएम निकल गया, तो आंसर ये होगा क्या, इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था इसमें हमें एक ऐसा एक जोड़ने के बाद आना चाहिए नंबर, मतलब एक ऐड करें तब वो नंबर आना चाहिए। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नंबर क्या होगा 12599 होगा, तभी तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं।